वेलकम टू फैक्ट्स एंड फ्यूजन। दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड फ्यूजन पर, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यूनिक पर्सपेक्टिव्स और इंगेजिंग कंटेंट के नए डायमेंशंस को। आज के एपिसोड में, जो कि हमारा स्पेशल सीरीज समरी सैटरडे का हिस्सा है, हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो थॉट प्रोवोकिंग है, यूनिक है और कहीं ना कहीं इंसानी साइकोलॉजी के गहराइयों तक जाती है। ये है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टॉर्चर बाय अपर्णा उपाध्याय सानिया। ये बुक एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का जो मेडिवल टॉर्चर डिवाइसेस और उनके फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट पर फोकस करती है। हर कहानी सिर्फ एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र नहीं करती, बल्कि एक डीपर इमोशनल और मेंटल डायमेंशन एक्सप्लोर करती है। तो चलिए इस किताब के इंट्रिगिंग कंटेंट की समरी शुरू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर बाय अपर्णा उपाध्याय सानिया। नंबर 1, शुरुआत की बात, एक अनोखा सफर। ये बुक सिर्फ मेडिवल टॉर्चर डिवाइसेस की कहानी नहीं बताती, बल्कि उनके पीछे छिपी ह्यूमन साइकी और इंसानी बिहेवियर के डार्क एस्पेक्ट पर रोशनी डालती है। हर एक शॉर्ट स्टोरी एक अलग टॉर्चर डिवाइसेस के आसपास रिवॉल्व करती है और ऑथर अपर्णा ने इन्हें एक सिम्बायोटिक टूल की तरह यूज किया है, जिसमें फिजिकल पेन और इमोशनल ट्रॉमा को कनेक्ट किया गया है। नंबर 2, कहानियों का अनयूजुअल कैनवस। हर स्टोरी एक अलग टॉर्चर डिवाइस पर फोकस करती है, जैसे कि आयरन मेडन, थंब स्क्रू और रैप। लेकिन कहानी का असली फोकस सिर्फ टॉर्चर नहीं, बल्कि इंसानी इमोशंस और डिसीजंस का एक्सप्लोरेशन है। ऑथर ने मेडिवल डिवाइसेस को एक मेटाफर की तरह यूज किया है मॉडर्न फिजियोलॉजिकल स्ट्रगल्स को हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आयरन मेडन। ये एक ऐसी कहानी है जो गिल्ट और सेल्फ इन्फ्लिक्ट पेन के बारे में बात करती है। एक कैरेक्टर अपनी पास्ट मिस्टेक से एस्केप करना चाहता है, लेकिन गिल्ट का वेट उसे इमोशनली टॉर्चर करता है। द रैक। ये कहानी इंसानी ग्रीड और एम्बिशंस पर फोकस करती है। जब एक इंसान अपने गोल्स के पीछे एक्सट्रीम मेजर तक चला जाता है, तो कैसे वो अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। ये स्टोरी इसी का रिफ्लेक्शन है। की थी डिवाइसेस के फिजिकल पेन को ऑथर ने एक सिम्बायोटिक पेन में बदल दिया है, जो इंसानी साइकी के अंदर छिपा होता है। नंबर 3, फिजियोलॉजिकल डेप्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर। बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट उसका फिजियोलॉजिकल डेप्थ का है। हर कहानी सिर्फ टॉर्चर के बारे में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे ह्यूमन वनरेबिलिटीज, वीकनेसेस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दिखाती है। फियर एज अ वेपन। कहानियां ये दिखाती है कि कैसे फियर सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक टूल बन जाता है जो लोगों को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। सर्वाइवल वर्सेस मोरालिटी एक और मेजर थीम है, इंसानी मोरालिटी और सर्वाइवल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। जब इंसान एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है, तो कैसे वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाने को मजबूर हो जाता है। ये बुक इस डिलेमा को एक्सप्लोर करती है। डार्क ह्यूमर और सिंबॉलिज्म। बुक में डार्क ह्यूमर का भी एक एलिमेंट जो हर कहानी को इंगेजिंग बनाता है। अपर्णा उपाध्याय सानियाल ने हेवी टॉपिक्स को भी एक क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल तरीके से प्रेजेंट किया है। डिवाइसेस सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि इंसानी साइकी के इंटरनल स्ट्रगल का रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कोल्ड्स ब्राइडल, जो एक मेडिवल डिवाइस था, एक ऐसी कहानी के लिए बनाया गया है जिसमें गॉसिप्स और सोसाइटल जजमेंट्स का इम्पैक्ट पर फोकस किया गया है। लेसन। हर कहानी एक छोटा सा मिरर है जो इंसानी सोसाइटीज की फ्लॉज और कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 5, इमोशनल रेजोनेंस और रीडर्स का कनेक्शन। ये बुक सिर्फ हिस्टोरिकल या फिक्शनल नहीं लगती, बल्कि कहीं ना कहीं हर रीडर को अपने स्ट्रगल और फियर के साथ कनेक्ट करने का मौका देती है। एम्पैथी एंड रिफ्लेक्शन। कहानियां सिर्फ टॉर्चर या डार्कनेस नहीं दिखाती, बल्कि एक रिफ्लेक्टिव जर्नी भी है जो रीडर्स को अपनी इमोशंस और चॉइसेस को एनालाइज करने पर मजबूर करती है। मॉडर्न रेलेवेंस। मेडिवल डिवाइसेस के थ्रू ऑथर ने मॉडर्न स्ट्रगल जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस और सोसाइटल प्रेशर को ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है। नंबर 6, कंक्लूजन।
एक अनोखा पर्सपेक्टिव। इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर एक ऐसी बुक है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, ना सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बल्कि इंसानी साइकी के डार्क और हिडन एस्पेक्ट के बारे में भी। अपर्णा उपाध्याय सान्याल के यूनिक राइटिंग के स्टाइल और कहानियों का डेप्थ सिंबॉलिज्म इस बुक को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। आपका रिएक्शन क्या है? अगर आपको ये समरी इंटरेस्टिंग लगी तो फैक्ट्स एंड फ्यूजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए समरी सैटरडे के एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। कमेंट्स में बताएं कि अगला समरी एपिसोड कौन से बुक पर चाहिए। तब तक कि अपना ख्याल रखें और फैसिनेटिंग स्टोरीज का मजा लेते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। थैंक यू।